भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाई है। बताया जा रहा है कि ये बूस्टर डोज कोरोना के हर वेरिएंट पर प्रभावी है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज अब बनकर तैयार हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई बूस्टर डोज ने कोरोना के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा किया है। यह बूस्टर डोज कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट पर बेहद प्रभावी है। बूस्टर डोज को लेकर हुए एक रिसर्च के हवाले से ब्रिटिश अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित। यह रिसर्च ऐसे वक्त पर सामने आया है जब वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने चेतावनी दी है कि दुनिया को कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगर कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए हर साल अनिवार्य रूप से बूस्टर डोज लगाया गया तो इससे वैक्सीन का असर कम हो सकता है। हालांकि इसे लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। इसी बीच दुनिया भर में अब बूस्टर डोज खरीदने की भी होड़ शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ ने फाइजर के साथ अरबों डोज खरीदने का करार किया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है और अब तक करोड़ों लोग इसके 1 या 2 डोज लगवा चुके हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में रात दिन जुटे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को अब पीपीई किट पहनने के बावजूद पसीना नहीं आएगा। पुणे के रहने वाले एक इंजीनियर ने ऐसा वेंटिलेशन डिवाइस बनाया जो 24 घंटे पीपीई किट पहनने वाले डॉक्टर्स को राहत जरूर देगा। पीपीई किट की परेशानी से अब डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को राहत मिलेगी। पुणे के रहने वाले इंजीनियर निहाल सिंह आदर्श ने पीपीई किट में पसीना से अतर हो जाने वाले डॉक्टरों के लिए एक ऐसा वेंटिलेशन डिवाइस बनाया है जो 24 घंटे पीपीई किट पहने रहने पर भी गर्मी में ठंडी का एहसास देगा। मेरी मॉम खुद एक डॉक्टर है और वो खुद पीपीई सूट पहन के काफी स्ट्रगल करी थी इस प्रॉब्लम से। सो उसी दौरान मेरे कॉलेज ने एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। मेरे कॉलेज के टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर रिडल ने चैलेंज लॉन्च किया एंड उसमें मैंने अपना ये एप्लीकेशन सबमिट किया ताकि मुझे आइडिया है कि मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। छोटे पंखे जैसा नजर आ रहे वेंटिलेशन डिवाइस को पीपीई किट में हेल्थ वर्कर पीछे की तरफ किट करने के बावजूद बड़े ही आसानी से कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर सकते हैं, जबकि वेंटिलेशन डिवाइस के इस्तेमाल से कई बार पीपीई किट बदला जा सकता है। पीपीई किट पहनने के बाद भी जो गर्मी महसूस होती है वो गर्मी भीतर महसूस नहीं होगी। अंदर हवा चल रही है। बैटरी से चलने वाले एक वेंटिलेशन डिवाइस की कीमत सिर्फ 4,500 रुपए है, जिसे बड़ी ही आसानी से हर कोई पीपीई किट में फिट कर बार बार किट बदलने से छुटकारा पा सकता है। हर दिन कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। इसी बीच एक रिसर्च में दावा किया गया कि टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 1% से भी कम है। एक तरफ कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हर दिन कोरोना को लेकर नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। ताजा रिसर्च के मुताबिक टीकाकरण के बाद मात्र 0.06% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। दिल्ली के एक अस्पताल ने पिछले दिनों कोविड-19 के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हुई स्टडी को जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन के शुरुआती 100 दिन में यह ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई। टीकाकरण के बाद 97.38% लोगों को संक्रमण से सुरक्षा मिली। अस्पताल में भर्ती होने की दर महज 0.06% ही रही। स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद किसी को आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। बताया गया है कि 3,235 स्वास्थ्य कर्मियों पर रिसर्च किया गया था। 3,235 स्वास्थ्य कर्मियों में से कुल 85 रिसर्च के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 65 का पूरी तरह टीकाकरण किया गया था, जबकि 20 को आंशिक रूप से कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस रिसर्च से यह भी पता चला कि महिलाएं स्पष्ट रूप से ज्यादा प्रभावित हुई और संक्रमण के मामले में उम्र का असर नहीं दिखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।